हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉक में। ठीक है, तो हमने आपको थ्योरी लगभग सब पूरी करा दी है। परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, रीट, एच टेट, यू टेट एंड सुपर टेट में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवाएंगे। लगभग 100% क्वेश्चंस आपके सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 364 455 का कितना प्रतिशत है। इसको दो तरीके से कर लीजिए, या तो इसको भिन्न में बदल के कर लीजिए, ठीक, या फिर आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। ठीक, किसी भी तरीके से कर लीजिए। इसको अगर भिन्न में हम बदलते हैं तो इसको 13 से काटिए, 13 दूना 26, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 तिया 39, 6 बचा, 13 पच्चे 65, 7 से काटा फिर 7 पच्चे 35, 7 चक्कू 28। तो हमारी भिन्न क्या बन गई 4/8, 4/8 4/5, 4/5 का मतलब कितना होता है 80%। कितना 80%। कैसे निकाल लो, 4/5 बनेगी, इसको 100% में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होके 2 एंड ये 20 और 20 और 4 मल्टीप्लाई होके 20 गुणे 4 बराबर 80%। ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा सी। सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या तो आप इसको सक्सेसिव से लगा लीजिए, या इस क्वेश्चन को आप बेसिक अपने जैसे लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। एग्जाम में इसको आप सक्सेसिव से ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सक्सेसिव से लगाएंगे क्योंकि इसकी लंबाई का मतलब अगर ये वाली 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 मतलब अगर हम इसकी ये डायमेंशन मानते हैं 5x थी वर्ग है, सब बराबर होंगे, तो 20% वृद्धि के बाद वो कितनी हो जाएगी, 20% वृद्धि के बाद ये एक इसमें जुड़ जाएगा 6x हो जाएगी, ये 6x 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 6x। तो पहले वाले का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो 5x गुणे 5x बराबर, भाई ए स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। ठीक, और जब इस वाले का निकालेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, नए वाले का कितना हो जाएगा ये 36x स्क्वायर। जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो इधर हमारा 5 एक्स्ट्रा, ठीक है, तब 30 पे पहुंचेंगे 5 और उधर 6 6 5 11, 11 एक्स्ट्रा है किससे 25 से, पहले वाले आयतन से। कितना हो जाएगा 11/25, 1/25 होता है 4, तो 11/25 44%। ये ऐसे चाह करके देख लीजिए। ठीक, 25 चक्कू 100 और 11 चक्कू 44। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से। ठीक, 25x स्क्वायर पहले का आया, 36x स्क्वायर बाद का आया, डिफरेंस दोनों का 11x आया एक्स स्क्वायर। ठीक, 11x स्क्वायर कितने पे 25 पे बढ़ गया, 25x स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 11/25 हमारी भिन्न बन रही। इसको प्रतिशत में बदलोगे 100% से मल्टीप्लाई, 25 चक्कू 100, 11 चौक 44। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा ये। दूसरा, अगर आप इसको सक्सेसिव, और सवाल को सक्सेसिव से ही लगाना भी है, आपको ये बेसिक बता दिया कि कैसे बढ़ा, लेकिन सक्सेसिव से लगाइएगा इस तरीके के सवाल। कैसे, वो 20% से बढ़ता है, उसमें दो डायमेंशन है तो 20 दो बार है ना, 20% से बढ़ा, फिर 20% से इसकी लंबाई बढ़ी, चौड़ाई बढ़ी, और प्लस है दोनों तो प्लस ही होगा यहाँ पे 20 × 20 xy/100 वाला। ठीक, 0 0 0 0, 2 2 जा 4 और ये 40 हो जाएगा और +4 इज इक्वल टू 44%। ओके, ये समझने के लिए सही है ये वाला, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से इसी को मत यूज करिएगा। आप सक्सेसिव से सवाल को तुरंत लगा के और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ने 750 की दर से 2 पेटी आम खरीदे। कह रहा है कि खरीदे। ठीक, खरीदे का मतलब क्या हो गया हमारा एसपी, सॉरी बेचे है, बेचा। ठीक, तो बेचा अगर है इन्होंने तो बेचने का मतलब एसपी।
ठीक, अगर इन्होंने कहा है कि पहले को इन्होंने 750 में बेचा, 2 पेटी है, और दूसरे को भी 750 में बेचा, पहले पे इनको 25% का लाभ मिल रहा है क्योंकि ये एसपी है, तो 25% का लाभ का मतलब 1/4 25% का। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 का मतलब अगर इसका सीपी 4 था तो इसका एसपी 1 जुड़ के 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो अगर हमारे हिसाब से एसपी 5 यूनिट है और इनके हिसाब से 750 है एसपी, क्योंकि इतने में ही तो बेच रहा, तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 यूनिट बराबर 750, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 150। तो हमें निकालना क्या है इसका? सीपी। सीपी कितना आ जाएगा इसका भैया? सीपी हमारा 4 यूनिट। ठीक, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 150 बराबर 600, मतलब 600 क्या हो गया इसका? पहली वाली का जो पेटी थी उसका सीपी हो गया 600 और इसका एसपी कितना? 750। दूसरी कंडीशन में इन्होंने बोला कि इस पे 25% की हानि होती है। अगर इस पे 25% की हानि होती है तो मतलब ये -25%, -25%, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर ये सीपी है तो एसपी हमारा क्योंकि लॉस हो रहा है तो घट जाएगा, 4 से 1 बराबर 3 हो जाएगा एसपी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एसपी कितना दे रखा है? हमारे हिसाब से 3 यूनिट, इन्होंने सवाल में कितना दे रखा है? 750। तो हम 3 यूनिट को 750 के बराबर रखेंगे और 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो 250 आ जाएगा और हमारा सीपी इसका कितना है? 4। तो 250 सीपी, यहाँ पे देखो सीपी बराबर कितना ले आएंगे? 250 गुणे 4 बराबर 1000, मतलब इसका सीपी कितना है? दूसरी वाली का 1000 और इसका एसपी कितना है? 750। दोनों के एसपी बराबर है। अब देखो सीपी 600 सीपी 1000, मतलब इन दोनों को मिला के इन्होंने 1600 का खरीदा। ठीक, 1600 का खरीदा और इन दोनों को मिला के इन्होंने 750 750 1500 का बेच दिया। 1600 का खरीदा और 1500 का बेच दिया, तो लॉस हुआ ना कितने का? 1600, 100 एक्स्ट्रा, 100 एक्स्ट्रा का इन्हें 100 का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? सीपी कितना था? 1600, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 1/16। ठीक, 1/16 का भैया क्या होता है मान? बताओ जरा, याद है? 1/16 टेबल बताई थी उसमें 1/16 100% करोगे। ठीक, 16 छक्का 96, 6 आ जाएगा, 96, 4 बचा उधर, 16 इधर, 4/16 आ जाएगा, तो 4 इक्कन 4 16 1/4। ठीक, 6 से 1/4, क्योंकि ये डेसिमल में यहाँ पे मान दिए हैं तो 6.1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5%। अच्छा, पहले सीपी था ज्यादा एसपी कम, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा ना, तो लॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा? लॉस। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को प्रतिशत के रूप में लिखो। प्रतिशत के रूप में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे इसको तुम अंदर ही ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ये ऊपर 0 1 दशमलव हटेगा, क्योंकि 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो हम 2 0 1 लिख के 2 0 नीचे बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा ऊपर से ब्रैकेट। तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? 1/100 का स्क्वायर। ठीक, अब जब इस स्क्वायर को खोलोगे तो ये 1/100 गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको बदलना हमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में जब बदलोगे तो 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ये 100 कट जाएगा, ऊपर 1/100 और प्रतिशत ये बचेगा, है ना? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इसको भी हम कैसे देखेंगे? देखो,
लंबाई उसकी अगर 60% से बढ़ गई, ठीक है, 60% की वैल्यू 3/5, अगर 5 थी तो 8 हो गई 3 जुड़ के, ठीक है। तो हम कमी किस पे करेंगे, अब इस पे करेंगे, कितने की, वापस आने के लिए 3 की कमी 8 पे, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है 3/8, 3/8, 1/8, उस टेबल को देखोगे 1/8 होता है 12.5%, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 37.5%, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10 व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? कह रहा है कि 2018 में उसका वेतन इतना है, बट 2016 में क्या हुआ, 2016 से उस पर लगी वृद्धि, ये पहले 10% बढ़ा फिर 15% बढ़ा। चलिए अगर हम इसके सक्सेसिव निकाल लें, सक्सेसिव इंक्रीज टोटल कितना हुआ, तो क्या हम ऐसे ही तो निकालते थे वो वाला, x 10% से बढ़ा है तो मतलब 10%, 10/1/10, 1/10 मतलब ये अगर 10 थी तो 11 हो गई, तो 11/10, फिर 15% से बढ़ा तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, मतलब 20 थी तो 23 हो गई, मतलब 23/20। ये जो धन आया है अमाउंट, ये बराबर किसके होगा, ब्याज वाला जो उसके साथ है, 1,26,500 के, ठीक है। अब इसको काटो, 11 से काटोगे, 11 एकन 11, ठीक है, एक बचा, 11 एकन 11, 5 बचा, 11 बचे 55, 2 0। 23 से काटोगे, 23 बचे 115, 2 0, ठीक है। तो x इंटू 1/10 इंटू 1/20 इज इक्वल टू आपका 500 आ गया। ये जब आप इसको करोगे तो ये 2 और ये 20, 20 और 10 मल्टीप्लाई होके 200 बनेंगे और 200 उधर जाएंगे, तो x बराबर 500 गुणे 200, 4 जीरो लास्ट में लग जाएंगे और 5 दूना 10, मतलब एक के आगे 5 जीरो, आंसर कौन सा, डी, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक एक करके क्रमशः 20% तथा फिर 15% की छूट देने की जगह एक साथ छूट दें तो कितनी होगी। ये कह रहा है कि जो सक्सेसिव इंक्रीज वाला फार्मूला है केवल उससे कैलकुलेट करके बता दो कि 20% और 15% की दो छूटें अगर हम बराबर देखें तो कितने प्रतिशत के बराबर है एक साथ। तो देखो अगर ये 20% की छूट है तो -20%, और 15% की है तो -15%, और दोनों माइनस हैं तो जब यहाँ पे लिखोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, एक्स वाई होगा जब, ठीक है। और 15 और 20 की मल्टीप्लाई 300/100, ठीक, 0 0 0 0, ये हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, और ये हमारा 15 और 20 मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 35 और प्लस का 3, -35 + 3 माइनस का 32, 32% हमें क्या होगा इसमें हानि, मतलब छूट देनी होगी, ठीक, 32% की एक मुश्त छूट देनी होगी एक साथ, तो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई को दोगुना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। इसको आप देख लो ऐसे, दोगुना मतलब अगर हम मान लेते हैं पहले आयत की लंबाई l और चौड़ाई b थी, ठीक, तो अगर इसकी लंबाई को दोगुना किया जाए, मान लिया इसकी लंबाई कितनी हो गई, दोगुना होके 2l हो गई, ठीक। अगर 2b इसकी पहले ये मानते हैं ताकि आधा यहाँ पे दिया है चौड़ाई आधा, तो आधा करेंगे तो b आ जाए, तो चौड़ाई पहले की आधी हो गई तो b हो जाएगी। अब अगर पहले वाला आप एरिया निकालते हो तो कितना आएगा lb भाई, तो lb कितना होगा 2lb हो जाएगा, l इंटू बी होता है एरिया आयत का, ठीक। जब ये वाला निकालोगे तो 2l इंटू बी 2lb हो जाएगा, तो देखो वही रहा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्या होगा 0 इसका आंसर होगा। दूसरी चीज ये कि अगर ये दोगुना वाला हम देखें कि अगर कोई चीज पहले एक थी तो वो खुद से बढ़ गई दोगुनी, मतलब 100% से वो बढ़ी, ठीक। और दूसरी डायमेंशन जो है वो आधी हो गई, अगर वो पहले कुछ थी तो क्या हो गई 50% से डिक्रीज हो गई, मतलब आधी हो गई,
ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये माइनस में आएगा, ठीक, और माइनस में कितना आ जाएगा 100 और 50 की गुणा 5000 बटे 100, 0 0 0 0 0। यहाँ पे जो आएगा हमारा +50 और -50 प्लस का 50 दे देगा, यहाँ से जो आएगा माइनस का 50 आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, 0% हमारे उसके क्षेत्रफल पे अंतर पड़ेगा। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लगा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी भुजा में चाहे आप इसको समबाहु त्रिभुज को √3/4a² वाले फार्मूले से लगाएं, पहले इसकी भुजा कुछ और माने फिर बाद में कुछ और माने, या फिर आप डायरेक्ट इसको लगा लें कि इसकी भुजा है और a² है, तो मतलब 2 बार x और y वाली कंडीशन बन जाएगी, है ना, 2D है, 2 डायमेंशन। तो एक बार 20 को क्या कर दें हम, दोनों बार कम हो रहा है तो 20% माइनस और -20 फिर हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों कंडीशन क्योंकि कम ही हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई 400, 20 की बटे 100, 0 0 0 0, ये 4, ये 20 माइनस और 20 माइनस -40 और ये प्लस का 4, रिजल्ट कितना आ जाएगा -36। मतलब हमारा क्या हो रहा होगा 36% की इसके क्षेत्रफल में कमी हो रही है। ओके, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे देख लो। मान लिया उसकी डायमेंशन पहले कितनी थी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मान लिया पहले उसकी जो डायमेंशन थी समबाहु त्रिभुज की भुजा वो 5x थी, ठीक, तो 5x है, 20% जब ये बढ़ जाएगी तो नई वाली भुजा कितनी हो जाएगी 6x। अब समबाहु त्रिभुज है तो पहली कंडीशन में अगर हम इसका एरिया निकालें तो √3/4 a² मतलब 5x का स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन में निकालें तो √3/4 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम ये देखें कि कितना बढ़ा है तो यहां से तो ये 25x² दे देगा, ठीक है, यहां से कितना दे देगा √3/4 25x, और इस वाली कंडीशन में कितना दे देगा √3/4 36x²। कितना बड़ा है इन दोनों का डिफरेंस, √3/4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, √3/4 अगर कॉमन आ जाएगा तो हमारा अंदर क्या बचेगा 36 माइनस 25 बराबर 11x², है ना, 11x² अगर इसमें बचता है तो ये टोटल जो वृद्धि आई कमी आई है किस में आई है भैया, क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, हाँ ठीक है, लेकिन कमी हो रही, रुको 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 गड़बड़ हो गया, ये प्लस वाला कर दिया, कमी हो रही है, ठीक है, तो कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, अगर 5 था पहले तो 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 4 अगर हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 16x²। तो अब देखो कितने की कमी हुई 9 की, कितने में 9 की कमी, 9 की कमी किस पे हुई √3/4 इस वाले पे 25x², ठीक है, √3/4 कैंसिल आउट, x² कैंसिल आउट, 9/25 गुणे 100%, इसको बदलोगे भिन्न को परसेंटेज में 25 चक्कू 100, 9 चौक 36%, क्या होगा हानि, समझ गए। तो आप इससे निकालिए या इससे निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाला इजी पड़ता। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में A को B से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं तथा B को C से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि A है, B है और C है। A को 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं B से, तो B को अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, अगर इसको 10 मिलते हैं तो B को इससे 10% अधिक ज्यादा मतलब 11 मिलता है, ठीक, तथा B को C से A को ज्यादा मिलते हैं, फिर B को C से 15%, B को C से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20 अगर ये है तो अगर C, क्योंकि B को C से 15% अधिक, तो अगर C 20 है तो ये 15% बढ़ के ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा।
अब इन दोनों रेशियो को हम एक कॉमन रेशियो बना के लाएंगे। इसमें क्या रहता है कि जो ये वैल्यू है इसको लास्ट में बढ़ा दो, इधर 10 कर दो और इधर ये 23 है तो इधर 23 कर दो और इनकी अब मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे लिख दो। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 220 एंड 33 भाई 11 दूना 22 220 एंड 11 तिया 33 ऐड कर दोगे 253। ठीक, रेशियो ये 230 बन जाएगा और ये रेशियो 200 बन जाएगा। कह रहा है कि ए को सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को सी से, ठीक, तो ए को सी से 53 ज्यादा प्राप्त हुए, किससे, सी से, तो 53 ज्यादा प्राप्त हुए सी 200 से, गुणे 100%, 0 0 0, ठीक है, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और एक बचेगा तो 1/26 1/2%, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर रिजल्टेंट प्लस 50 गुणे 20/100, 0 0 कैंसिल आउट, 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 70, 70 प्लस 10 बराबर 80% की क्या हो जाएगी, इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अब इसमें सवाल में वृद्धि दी ही नहीं कहीं पे, देखो परसेंटेज में, तो 80% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो प्रतिशत को हटाते हैं 1/100 लगाते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4/, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का P प्रतिशत 36 हो, P का P प्रतिशत, इस सवाल में हमेशा क्या रहता है, P का P प्रतिशत इस तरीके से जब भी आए और ये 36 इस तरीके से दिया है तो हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं बराबर 6 और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, आंसर क्या हो जाता है डी। कैसे देख लो, P का P प्रतिशत का मतलब P प्रतिशत का साइन हटाओगे, गुणे में 1/100 लगाओगे, ओके, 36 के बराबर ही होगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 100 हो जाएगा, ये 36 के बराबर होगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पी स्क्वायर हट जाएगा और नीचे 10/36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6 इंटू 10 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताएं। 60,000 से बढ़ी है 65,000 हो गई, कितनी बढ़ी 5,000, कितने पे बढ़ी 60,000, 0 0 0 0 0 0, 5 5 दूना 10, 1/12, 1/12 का मान कितना होता है भैया प्रतिशत में 8, सही 1/3%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। किसी संख्या, मान लिया संख्या x है, इसका 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के, तो इस संख्या का x का 1/4 क्या होगा, ये पूछा है सवाल। तो इसको निकाल लो, 3 3 कैंसिल आउट, 2 दूना 4, x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 48 हो जाएगा। अगर x बराबर 48 आया है तो x का 1/4, 48 गुणे 1/4 बराबर 4 × 4 दूना 8, 12, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या कितनी। ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है, 3/5 भी क्या रहता है, 3/5 भी क्या होता है, ये 60% ही तो लिखा है, तो 60% का 60% बराबर है 36 के, तो वह संख्या क्या है। तो 60% का 60% 36 किस कंडीशन में आता है, 100 की कंडीशन में ही, 100 का 60% 60 और इसका 60% 36, समझ रहा, तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा ए।
निकाल लो चाहे भाई। अगर मान लिया कोई संख्या है x, इसका 60% का 3/5वां भाग बराबर है 36 का। तो जब आप इसको निकालोगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, ये 12 बचेगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 60, x गुणे 60% बराबर हमारा 12 पंचे 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा 60/60% आएगा। ये प्रतिशत जब हटेगा तो गुणे में 1/100 लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और प्रतिशत की जगह पे 1/1/100 आ जाएगा। और ये 100 ऊपर जाएगा तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 संख्या दे देगा। संख्या क्या होगी? ये ऑप्शन। ठीक, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं में अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ए संख्या है, बी है एंड सी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। 20% 1/5, 50% 1/2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसी का मल्टीपल हम क्या करेंगे, जो है संख्या मान लेंगे जिसके रेस्पेक्टिव बोल रहा है। तो 2 और इसका 10। ठीक है, मान लिया संख्या क्या है, ये है 10। कह रहा है कि जो तीसरी संख्या है, दूसरी दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा है। तो पहली संख्या 20% ज्यादा है, तो मतलब ये 12 होगी। 10 का 20% 2 और 2 10 में ऐड हो जाएगा तो 12। और इसका 50% कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 50% ज्यादा है, तो 10 अगर सी थी तो इसके 50% ज्यादा बी होगी, तो 5 ज्यादा हमारी 15 हो जाएगी। उन दो संख्याओं में अनुपात क्या होगा? किसमें? दो जो ये बोल रहा है तीसरी से नहीं, इन दो में अनुपात। तो इन दोनों में अनुपात 12:15। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15, 4:5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? y का x% प्लस x का y% किसके बराबर होगा? देख लो भैया, y गुणे x प्रतिशत हटेगा बटे 100 लगेगा, प्लस x गुणे y प्रतिशत हटेगा बटे 100 लगेगा। xy/100, xy/100, ये भी xy, ये भी xy, ये भी बटे 100, प्लस ये भी बटे, ये क्या हो जाएगा? 2xy/100। अगर इसको हम xy को अलग कर लें तो ये xy इंटू 2/100। इस 2/100 को अगर हम देखें तो सबसे पहली जो थ्योरी बताई थी उसमें बोला था ये कितना होगा? 2%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? xy का 2%।